हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आज एक नई अपडेट आई है। जैसा कि अपडेट तो पिछले 2 साल से इसकी चर्चा ऑलरेडी चल रही है, एनआरए और सीटी का। तो इसकी एक अपडेट आई है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। देखिए, वैसे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पद हैं, उसमें जो बेसिकली रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्या है? एक तो एसएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है। एक आपका आईबीपीएस है जो कि बैंकिंग का एग्जाम कराता है, वो पीओ क्लर्क सारे, है ना। और तीसरा जो है आपका आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो तीन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं जिसको एक पैटर्न पे लाने की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी पिछले 2 साल से चल रही थी और ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। और एक्सपेक्टेड है कि इसका 2024 में जो मई जून में होगा वो एसएससी सीजीएल से शुरू होगा आपका सीटी। देखिए, मैंने एक पेपर की कटिंग भी लगाई है, जैसा कि ये दिखा दिया है। ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल भी है। यहां से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एनआरए का मतलब हो गया आपका नेशनल रिक्रूट एजेंसी, और जो कि अगले साल से जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट हैं उन सभी के लिए कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन टेस्ट यहां पे लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार सालाना 1.25 लाख पदों के लिए, जिसमें 50 से ज्यादा एग्जामिनेशन होते हैं, करीब करीब 2.5 करोड़ आवेदन किए जाते हैं। और जिसकी चयन प्रक्रिया में एक लंबा वक्त लगता है, 12 से 18 महीने लगता है। तो ये चयन प्रक्रिया को कम करके जल्दी से इसका प्रोसेस खत्म करने के लिए ये टेस्ट लाया जा रहा है। ये सारी चीजें इसके बारे में दी गई हैं। दिया गया कि नेशनल रिक्रूट एजेंसी अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी एलिजिबिलिटी टेस्ट की भर्ती प्रक्रियाएं शुरू करेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो एसएससी के थ्रू जितने भी पोस्ट हों, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जितने भी एसएससी, जितने भी 12-13 एग्जाम आपके होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी, लेकिन नॉन टेक्निकल, कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं वो नहीं। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट बोला गया है कि परीक्षा 117 जिलों के 1 से 1000 से अधिक सेंटर्स पे होगा। इनमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। बोला गया है सीटी के स्कोर के आधार पर, सीटी के स्कोर के आधार पर राज्य सरकारें और सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र के भर्तियां भी कर सकेंगे। यानी सीटी का स्कोर एक ऐसा स्कोर होगा जिससे आप सीटी के स्कोर से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जामिनेशन को कवर कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि सीटी आ गया तो एसएससी सीजीएल खत्म हो गया, सीटी आ गया तो बैंकिंग खत्म हो गया। सीटी का मतलब सिर्फ ये हुआ कि प्री में जो इतनी ज्यादा भीड़ होती थी उस भीड़ को कम करना। बाकी मेंस जिस संस्था का है वही कराएगी। जैसे अगर एसएससी का है तो वो मेंस एसएससी ही कराएगी, बैंकिंग का है तो बैंकिंग ही कराएगी, रेलवे का है तो रेलवे का कराएगी। सिर्फ ये प्री एग्जाम एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होगा जिसको एनआरए कराएगी, ये कराएगी एनआरए। तो ऐसा नहीं कि एसएससी खत्म हो गया। कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक प्री एग्जामिनेशन, कि भाई ज्यादातर बच्चों को परेशान ना होना पड़े, भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा टाइम ना लगे, उस भर्ती प्रक्रिया को कम करने के लिए बातें की जा रही हैं। ये जो आपका सीटी का होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और इससे सभी एग्जाम, इवन आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के बारे में बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर भी सीटी पे भर्तियां कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर कोई स्टेट भी चाहता है कि हम सीटी, जैसे मान लीजिए यूपी है, जैसे उत्तर प्रदेश में पीटी लागू है, जैसे मान लीजिए बिहार में कोई चीज लागू नहीं है, तो हो सकता है कि बिहार सरकार ये बोल दे कि भाई ऐसा करो कि हमारे यहाँ इसकी वैकेंसी जो सीटी पास है वो भरेगा, तो वो सीटी पास वाले भरेंगे, ये बोला गया है। पिछले महीने संसद की स्थायी समितियों की रिपोर्ट में बताया गया कि सीटी आयोजन की उसकी तैयारी अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तर पे। इसमें 3 स्तर होंगे। एक आपका 10th पे होगा, 10th स्टैंडर्ड, एक आपका 12th स्टैंडर्ड होगा और एक आपका ग्रेजुएशन होगा। एक आपका ग्रेजुएशन। ये 3 स्टैंडर्ड्स के एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग होंगे। बोला गया कमेटी ने जब तक एनआरए सीटी शुरू नहीं कर पा रहा तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। जब तक एनआरए सीटी नहीं लग रहा तब तक वही कराएंगे ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा गया है, मतलब एनआरए सीटी बैंकिंग और सारे एजेंसियों से बातचीत कर रहा है। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कराती हैं और नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में लगभग 12 से 18 महीने लगते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा, मतलब भर्ती प्रक्रिया का समय कम होगा। जो जैसे हो रहा था सब कुछ ऐसे होगा, यानी आपको जल्दी और नौकरी मिलेगी, उस पर ये काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए
बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट ने 7 नोटिस के जरिए ग्रुप सी के 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई हैं। इनमें से 1,43,034 पदों के लिए भर्ती हुई है, जबकि इतनी पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। और ये 2020 से ही चल रही है, लेकिन अगले साल दिया है कि अगले साल मई जून में हो सकता है कि सीईटी का एग्जाम पहले शुरू किया जाएगा ग्रेजुएशन लेवल से। पहले ग्रेजुएशन लेवल से शुरू किया जाएगा ये सीईटी का एग्जाम। तो एक बात कंक्लूजन में आपको ये बता दूं, इसका कंक्लूजन क्या है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जैसे स्टेट में अभी पीईटी है, वैसे सेंट्रल में आपका सीईटी होगा। बाकी जो संस्था है, जैसे एसएससी है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, वो अपनी भर्तियां ऐसे करेंगी। बस वो ये नहीं मांगेगी, वो ये सीईटी के स्कोर वाले लोग मेंस के एग्जाम में बुलाएंगे। अब सीधा आपका प्री नहीं होगा, मेंस होगा। जैसे सीएचएसएल का मेंस, सीजीएल का मेंस, सीपीओ का प्री, सबका प्री अलग अलग होता था। सारे को प्री को एक कर देगा, सिर्फ मेंस के लिए बुलाएगा कि भाई जो सीईटी क्वालिफाई है वो मेंस देगा और उस मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये प्रोसेस जल्दी होगा भर्ती करने में। दूसरी चीज, अभी एक चीज और अब करना पड़ेगा सीईटी को। देखिए, बैंकिंग का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। बैंकिंग के पैटर्न थोड़ा सा अलग का मतलब इसकी रीजनिंग डिफिकल्ट है एसएससी के थ्रू, और एसएससी का मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है बैंकिंग के थ्रू। तो बैंकिंग को और एसएससी को और आरआरबी को, ये तीनों को एक पैटर्न पे लाने की कोशिश करेगा कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। यानी एक ऐसा सिलेबस बनाया जाएगा जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। अभी तक ये है कि जो प्री का एग्जाम होगा सीईटी का, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अभी तक तो फिलहाल यही है अभी तक, बाकी फाइनल अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी तक तो यही है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ये 4 चीजें आपकी रहेंगी 25-25-25-25 की। तो अगले साल से हो सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल से सीईटी कराए और आपको अब सीजीएल का प्री नहीं देना पड़ेगा, फिर सीधा सीजीएल के मेंस में, सीधा सीएचएसएल के मेंस में। बात समझ रहे हैं? तो सीधा मेंस में चलेंगे सीधा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।